मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब चीज़ें हुई हैं, 2-3 से ज़्यादा ही सही, लेकिन एक वाक़या ऐसा है जो आज तक समझ नहीं आया। जब मैं 6 साल का था, हम एक बहुत ही सेफ मोहल्ले में रहते थे। 90s का वक़्त था और नेबर्स के साथ रिलेशन फैमिली जैसे हुआ करते थे। हमारे घर और उनका घर बिल्कुल पास-पास था और दिन भर के लिए दरवाज़े खुले रहते थे। ये सब उस वक़्त बिल्कुल नॉर्मल था। जब मैं एक दिन स्कूल से घर आया तो मेड खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं? उसने कहा कि वो नेबर्स के यहाँ खेल रहे हैं। मैं सीधा उनके घर चला गया। दरवाज़ा खुला था तो मैं सीधा अंदर चला गया। अंदर बहुत खामोशी थी। किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद सब लोग किचन या पीछे के साइड होंगे। उनके बच्चों का कमरा ऊपर था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया, कमरा चेक किया, उनको बुलाया भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा शायद मैं ही गलत वक़्त आ गया हूँ, तो मैं वापस नीचे उतरने लगा। मैंने सीढ़ियाँ उतरते वक़्त रेलिंग पकड़ी हुई थी। उतरते-उतरते अचानक पीछे से बहुत तेज़ हवा आई। ये अजीब था क्योंकि उस फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं थी। सारी खिड़कियाँ अंदर के रूम में होती थी और दिन भी बिल्कुल धूप वाला था। उस पल बस मुझे इतना फ़ील हुआ कि जैसे किसी चीज़ ने ज़ोर से धक्का दिया हो। मैंने रिफ्लेक्स से पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन सिर्फ़ एक पल के लिए मुझे अंधेरा सा कुछ दिखाई दिया। उसके बाद बैलेंस बिल्कुल चला गया और मैं सीढ़ियों से गिर गया। मुझे पता भी नहीं चला कितना वक़्त गुज़रा हो। होश हॉस्पिटल में आया। बाद में पता चला कि नेबर्स की मॉम जो ग्रोसरी लेने गई थी, वो वापस आई और मुझे गिरा हुआ देखा। मैं लगभग 1 दिन तक बेहोश था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। मेरे पेरेंट्स मेरे पास बैठे थे। मैंने उनको सीधी बात बताई कि मुझे पीछे से ज़ोर का धक्का फ़ील हुआ था। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं सीढ़ियों पर हमेशा आराम से चलता था, कभी ऐसा नहीं गिरा। उन्होंने कहा कि उस वक़्त घर में सच में कोई नहीं था। नेबर्स के सर्वेंट्स गार्डन में थे। उनके फ़ादर मेरे भाइयों और उनके बच्चों को आइसक्रीम खिलाने गए थे और उनकी मॉम ग्रोसरी पर थी। पर उस दिन के बाद सब लोग इंसिस्ट करते रहे कि ये सिर्फ़ एक एक्सीडेंट था, जैसे मैं बस फिसल गया हूँ। लेकिन जो मैंने महसूस किया था, वो मैं कभी नहीं भूल पाया। बस इतनी ही बात है। मेरे पास कराची और इस्लामाबाद के घरों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, इसलिए मैं वो शेयर कर रही हूँ। कुछ रात पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें लेने गए थे। मेरे हस्बैंड शॉप के अंदर चले गए और मैं कार में ही अपनी बेटी के साथ रुकी हुई थी। मेरी बेटी 2 साल 10 महीने की है। इसका ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब उसके साथ हुआ। हम अपने एरिया के एक स्कूल के बिल्कुल सामने पार्क थे। वो खुश थी, मुझसे बातें कर रही थी, अलग-अलग कार्स के कलर बता रही थी। सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक वो बात करते-करते रुक गई। उसने स्कूल के ऊपर फ्लोर की तरफ देखना शुरू कर दिया और उसने मुस्कुराया। 1 सेकंड बाद उसने मुझे खींचकर बोला, "अम्मा ये कैसा लड़का खड़ा है?" मैंने वहीं देखा जहाँ वो पॉइंट कर रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, "बापू वहाँ कोई नहीं है, तुम क्या देख रही हो?" पर वो ज़िद्दी हो गई। "नो, नो, लुक बॉय ऑन द स्टेयर्स। वो कैसे हँस रहा है, अजीब लग रहा है। देखो अम्मा, देखें-देखें वो कैसे हँस रहा है।" तभी उसकी आवाज़ बदल गई, डर और कन्फ्यूज़न वाली। "अम्मा देखो, वो मुँह कैसे खोल रहा है, कितना अजीब मुँह खोल रहा है, कीड़ा है वहाँ।" यहाँ तक आते-आते मैं पैनिक होना शुरू हो गई। मैं बार-बार देख रही थी, पर वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। स्कूल अंधेरा था, पर स्ट्रीट लाइट्स इतनी ब्राइट थीं
कि अगर कोई होता तो क्लियरली दिखता और एरिया भी काफ़ी बिजी होता है। पर उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी अनसेटलिंग थी कि मेरी सारी बॉडी ठंडी हो गई। मैंने उसे तुरंत एक टॉय देकर डिस्ट्रैक्ट किया जब तक मेरे हस्बैंड वापस आए और फिर हम वहाँ से निकल गए। हमने उस रात उस बात को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन कल लगभग उसी वक्त जब हम उसी स्कूल के पास से गुजर रहे थे, उसने फिर विंडो से बाहर देखा और धीरे से बोला, अम्मा देखें, वो बॉय बाय बाय कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा डर जिंदगी में कभी फील नहीं किया। उस रात मैं सो भी नहीं पाई और सिर्फ चारकोल पड़ रही थी। पर मुझे डर ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं लेती, न मोबाइल न टीवी, और जब भी कभी देखती भी है तो सिर्फ 15-20 मिनट के नंबर ब्लॉक्स। मतलब उसकी एज में इतना स्पेसिफिक कुछ गेस करना या इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी बीच मेरे हस्बैंड हजार लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि यह कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। वो खुद ही डर गए हैं, इसलिए प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब नॉर्मल है। मैं ओरिजिनली इंडिया की सिटी कोलकाता से हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरी फैमिली मिडल ईस्ट की कई अलग अलग कंट्रीज़ में रह रही है क्योंकि मेरे फादर, जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र होना आम बात है। अरब देशों में हमेशा से ही जिन जिन्नातों की कहानियाँ सुनने को मिलती है, पर मुझे कभी किसी क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से ऐसी कोई कहानी सुनने नहीं मिली थी, जब तक मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया था। उसने बताया कि 2023 के तुर्की सीरिया अर्थक्वेक के बाद उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। शुरुआत काफ़ी नॉर्मल थी, चीज़ें घर में मिसिंग हो जाती थी, फिर कुछ हफ्तों बाद बिल्कुल ऑब्वियस जगह पर मिल जाती थी। कभी कोई चीज़ उसके सामने होती, फिर वो 1 सेकंड के लिए नज़र हटाती और वो चीज़ गायब हो जाती। बाद में वही चीज़ किसी अजीब जगह से मिलती, फिर उसे अपने कमरे के अंदर से हल्की-हल्की हँसी की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो फुसफुसाहट की आवाज़ें इतनी कांस्टेंट हो गई थी कि अब मेरी दोस्त ने धीरे-धीरे कुछ आवाज़ों को पहचानना शुरू कर दिया था, खास करके एक औरत जैसी आवाज़ को। एक रात वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, तब उसने अचानक से उसी औरत की आवाज़ आई, जैसे वो बिल्कुल उसके कानों के पास खड़ी होकर बोल रही हो। जब मेरी फ्रेंड ने गौर से सुना, तो उसे पता चला कि वो औरत बोल रही है, आंखें खोलो, हमें पता है तुम जागी हो। मेरी फ्रेंड ने ज़ोर-ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना चालू कर दिया, तब जाकर वो आवाज़ें बंद हुई। कुछ रातों तक सब शांत था, पर करीब 1 हफ्ते बाद एक रात उसने महसूस किया कि जैसे छोटी-छोटी चीज़ें उसके पेट और पैरों पर ऊपर-नीचे दौड़ रही हो, और जब वो सुबह उठी तो उसका पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे उस पर कोई भारी चीज़ चली हो। फिर खौफ की वजह से वो दूसरे दिन अपनी एक दूसरी दोस्त के घर सोने चली गई, लेकिन वो चीज़ों ने उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। उसकी दोस्त के कमरे में एक गिटार था जो रात में खुद ब खुद बजने लगा। उसकी दोस्त के बाबा ने कुरान की तिलावत की, तब जाकर वो दोनों सो पाई। उसकी फ्रेंड के बाबा ने मेरी दोस्त के बाबा को सब बता दिया, जो कि मेरी दोस्त अपनी फैमिली से छुपा रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी फैमिली उसके साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गई, उसका रूहानी इलाज कराने के लिए। उसके बाद हम दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं रहा, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो चुका है, और हम शायद अब कभी न मिल पाएँ, क्योंकि आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के हालात तो पता होंगे। अगर आमिना तुम ये स्टोरी सुन रही हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ।
अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हो, जो कि अगले वीडियो में फीचर भी हो सकती है। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।